हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन मंडे एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस 2023 की मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे। जो हमारी क्लास 1 जो है आज हमारी नंबर सिस्टम पर है, यानी संख्या पद्धति पर है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं संख्या पद्धति के ही बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं यानी लिखते हैं या दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो अगर फिर उसमें पहला आता है संख्याएं। संख्याएं दोस्तों क्या होती है, संख्या जैसे मान लीजिए हमारी कितनी संख्याएं होती है, 0 से स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। ये हमारे कुल अंक जो होते हैं 10 संख्याएं हो जाती हैं। यानी कितने अंक हो जाते हैं, 10। हमारी जितनी संख्याएं हैं इन्हीं को देख के आगे कई संख्याएं इनफिनिटिव तक संख्याएं, अनंत तक संख्याएं बनाई गई हैं। लेकिन अगर बात करें तो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। तो दोस्तों संख्याओं की बात करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती है दोस्तों, समझ लीजिए। वास्तविक यानी जितनी भी संख्याएं हमारी हैं, जितनी भी संख्याएं हैं सभी हमारी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे आई वाली ये ओमेगा वाली ये काल्पनिक संख्याएं बोली जाती हैं। ये वाली इमेजिनरी जिन्हें बोलते हैं ये इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों वास्तविक संख्याओं में भी ये दो तरह का होते हैं, एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की बात करें अगर तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 8/7 ये हमारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या की बात करें तो ये जैसे √3 हो गया या 2 प्लस √5 हो गया। ठीक है, या पाई हो गया। ये हमारे क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आज समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि परिमेय संख्याएं जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P/Q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक बात यहाँ पर आती है, सर पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो पाई का जो मान 22/7 जो होता है ये एक परिमेय संख्या क्यों होती है। तो दोस्तों बात करें अगर परिमेय संख्या इसमें क्या अंतर है, तो ये पाई का जो मान जो होता है ये 22/7 हम जो कहते हैं, ये पाई का मान हम लोग मान लेते हैं। ये होता नहीं है कि 22/7 जो होता है ये पाई का रियल मान नहीं होता, इसे हम मान लेते हैं। इसीलिए पाई को हम 22/7 लिखते हैं तो ये हमारा परिमेय संख्याओं में आता है। और जो पाई जो है, ये जो पाई जो होती है ये अपरिमेय संख्याओं में आती है। तो आशा ये बात समझ में आई होगी। अब परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं दो तरीके की होती हैं, एक पूर्णांक और दूसरी दशमलव यानी भिन्न में। तो पूर्णांक कौन से होते हैं, तो दोस्तों देखिए इन्फिनिटिव से लेकर के इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट करते करते 0 तक, और इधर 0 से लेके +1 +2 इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। ये यानी माइनस से ऋणात्मक से लेकर के अनंत से लेकर के और धनात्मक इन्फिनिटिव तक ये हमारी संख्याएं क्या होती हैं, ये पूर्णांक बोले जाते हैं। बात करते हैं दशमलव की। दशमलव जैसे मान लीजिए 0.1 या 1.55 या 1.365, तो ये हमारी क्या है, ये दशमलव संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक में। तो पूर्णांक भी दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में शून्य। शून्य हमारा एक पूर्णांक संख्या होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि शून्य क्या है। ऑप्शन दिए होते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती हैं या परिमेय संख्याएं होती हैं या ऋणात्मक पूर्णांक होता है या धनात्मक या कुछ भी। तो उसका आंसर हमारा होगा कि शून्य जो है हमारी वो एक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो जितनी भी संख्याएं हमारी प्लस में हैं ये हमारी जो है धनात्मक हैं। और इधर ऋणात्मक की बात करें तो -1 -2 -3 -4 ये सब हमारी ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखिए दो तरीके की संख्याएं होती हैं पूर्णांकों में। तो एक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर के 9 तक ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम गिनने स्टार्टिंग हुई थी तो ये 7 8 और 9 तक ये हमारी क्या संख्याएं थी, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। लेकिन लास्ट फिर बाद में 0 खोजा गया तो 0 से लेकर के 9 तक ये हमारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसलिए कही जाती है क्योंकि 0 भी इसमें शामिल हो गया, यानी ये पूर्ण संख्याएं जो है वो पूरी हो गई, यानी पूर्ण संख्याएं हो गई। तो पूर्ण संख्याएं भी समझ गए हम लोग, प्राकृतिक संख्याएं भी समझ गए। अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्याएं दो भागों में बांटी गई। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक अभाज्य संख्याएं, दूसरी भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं
जो स्वयं से कटती हैं, जो स्वयं व एक से विभाजित होती हैं। यानी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो तो या तो स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेंगी। जैसे मान लीजिए 5 है, 3 है, 7 है, 9 11 है, 3 5 7 और 11। तो ये देख लेना, आप चेक करेंगे तो ये 3 जो है वो 3 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगी, या तो ये 1 से कट रही है। 5 है, 5 या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 7 ऐसे ही 7 है, 7 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। यानी जो ये जो संख्याएं हैं हमारी, और 2, हाँ ये भी एक बात समझ लिया आज कि अभाज्य संख्याओं में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब तुम कहोगे कि सर 1 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या? दोस्तों अभाज्य संख्या की एक और भी नियम होता है कि अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1 है, 1 का एक ही गुणनखंड होगा। 2 की बात करेंगे, 2 के गुणनखंड इसलिए हो जाए कि 1 2 से कटेगी और 1 से भी कटेगी। तो 1 का तो एक ही गुणनखंड हो रहा था, इसीलिए 2 सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्याओं में आती है। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी, इसके अलावा भी कई संख्याओं से ये कट जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 16 है। तो इनमें देख सकते हैं जैसे 16 है, ये 2 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 4 से भी कट जाएगी। तो इसके कई गुणनखंड हो रहे हैं। तो यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से और स्वयं के अलावा भी कई संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। तो वो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी मिली। अगर तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।